बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says that repeated applications of integration by parts give us a reduction formula if integrand is dependent on a natural number. If integration cos raised power mx over sin raised power nx dx is equal to cos raised power m minus 1x over m minus n into sin raised power n minus 1x plus a integration cos raised power m minus 2x over sin raised power nx dx plus c, we have to find a key concept that is हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. अगर हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं तो इंटीग्रेट बाय पार्ट रूल लगेगा. तो उसमें है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएट इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेट डिफरेंशिएट ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रेट ऑफ द सेकंड द होल इंटीग्रेट प्लस सी. नाउ हमें गिवन है, लेट हम इसको ले लेते हैं, लेट इट बी अ एम एन. तो हमने ले लिया, गिवन है हमें कोस रेज पावर एम एक्स ओवर साइन रेज पावर एन एक्स डी एक्स. तो इसे हम लिख सकते हैं दैट इज इंटीग्रेशन कोस रेज पावर एम माइनस 1 एक्स कोसेक्स, इधर मैं लिख देती हूँ साइन रेज पावर एन एक्स डिनोमिनेटर वाला. हमने यहाँ पे एक कोस को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया. नाउ इस पोर्शन को हम लेट कर लेते हैं कि ये I1 है. तो पहले मैं I1 का इंटीग्रेट लूंगी. इंटीग्रेट ऑफ द I1 दैट इज ये आ जाएगा कोस एक्स ओवर साइन रेज्ड पावर एन एक्स डी एक्स. इसे सॉल्व करने के लिए लेट हम साइन एक्स को हम t ले लेते हैं. तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो इसे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, ये हमारा हो गया डी टी ओवर टी रेज पावर एन. हमें पता है कि इसका पावर रूल लगेगा तो t माइनस एन प्लस 1 ओवर माइनस एन प्लस 1 हम यहाँ पे लगा सकते हैं. तो इसमें अगर t की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा I1 इज इक्वल टू दैट इज साइन एक्स रेज पावर 1 माइनस एन एक्स ओवर 1 माइनस एन. नाउ अब हमें इसका इंटीग्रेट करना है अपनी स्टार्टिंग टर्म का बाय पार्ट्स, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स. तो फर्स्ट फंक्शन हम यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको मतलब सेकंड फंक्शन लेंगे. तो नाउ इंटीग्रेट बाय पार्ट करेंगे, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स यूज करेंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेट ऑफ सेकंड जिसको हमने I1 लिखा है माइनस इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट, मतलब कि पावर रूल लगेगी m माइनस 1 पहले आ जाएगा. कोस का जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस 2x, फिर इसका डिफरेंशिएट लेंगे कोस का तो वो होता है माइनस साइन एक्स. तो इंटीग्रेट ऑफ I1 dx, ये फिर सारे का dx प्लस c. नाउ तो I m माइनस एन क्या बना, हम वैल्यू डाल देंगे कोस रेज पावर m माइनस 1 एक्स. इसका वैल्यू है साइन 1 माइनस एन एक्स ओवर 1 माइनस एन माइनस इंटीग्रेट m माइनस 1 और यहाँ पे मेरे पास उसकी वैल्यू डालूंगी I की. तो 1 माइनस एन भी लिख देती हूँ यहाँ पे. तो ये आ जाएगा कोस m माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, साइन उसके साथ कंबाइन हो जाएगा. तो साइन में आ जाएगा ये 2 माइनस एन एक्स, यहाँ पे भी x dx प्लस c. नाउ तो अब हम इसका इंटीग्रेट करने के लिए मैं इसे लिख सकती हूँ I m माइनस एन इज इक्वल टू यहाँ पे कोस m माइनस 1 एक्स
ओवर 1 - n, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी साइन का n-1 x प्लस m-1 ओवर 1 - n, और इंटीग्रेट में कोस m-2x, और यहाँ पे ले लेंगे साइन 2 - nx dx प्लस c। इसको हम ले लेते हैं I2। पहले इसको फाइंड करेंगे, तो हमारे पास जो I2 है, इसे सॉल्व करने के लिए हम लेंगे कोस m-2x। हमारे पास जो साइन था उसको सेपरेट कर लेते हैं, -n अलग से लिख लेंगे, साइन स्क्वायर अलग से लिख लेंगे। यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी, तो इस पे मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगी, तो मेरा I2 क्या बना, दैट इज कोस रेस्ट पावर m-2x साइन रेस्ट पावर -nx। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1 - कोस स्क्वायर x dx। तो I2 मेरा आ गया कोस m-2x साइन -nx dx माइनस, यहाँ पे आ जाएगा कोस का सिर्फ m, क्योंकि -2 और +2 हो जाएगा, तो इसको मैं डिवाइड में डाल देती हूँ, साइन रेस्ट पावर nx dx। नाउ ये हमारा स्टार्टिंग हमारा टर्म आ गया। नाउ इसे हम पुट कर देंगे इसमें, तो इसको हम ले लेते हैं नंबर 1, तो पुट इन 1 एंड वी गेट I m-n यहाँ पे। तो हमारे पास स्टार्टिंग में है कोस m-1x ओवर 1 - n साइन रेज पावर n-1x प्लस m-1 1 - n है हमारे पास, तो इसमें हमने पुट करना है, दैट इज इस वैल्यू में। तो इसमें हम लगा देंगे इंटीग्रेट ऑफ कोस m-2x ओवर, इसे मैं लिख सकती हूँ साइन nx dx। ये हो गया हमारे पास, इसको भी सेपरेट कर लेंगे, तो ये आ गया -m-1 ओवर 1 - n। इसे मैं लिख सकती हूँ ये, क्योंकि सेम टू सेम हमारा I mn आ गया प्लस c। नाउ अब इसे शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड को, ये हम कॉमन ले लेंगे, तो ये बना हमारे पास 1 प्लस m-1 ओवर 1 - n। तो यहाँ पे आ गया कोस रेस्ट पावर m-1x 1 - n साइन n-1x प्लस m-1 1 - n इंटीग्रेट कोस m-2x dx डिवाइड में साइन रेज पावर nx। नाउ अब इसे एलसीएम लेंगे, तो I m-n, जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - n प्लस m-1 ओवर 1 - n। तो यहाँ से 1 और 1 कैंसल, और बचा यहाँ हमारे पास कोस रेज पावर m-1 ओवर 1 - n साइन रेज पावर n-1x प्लस m-1 ओवर 1 - n इंटीग्रेट, हमारे पास आया कोस m-2x dx ओवर साइन रेज पावर nx प्लस c। इसमें हम एलसीएम तीनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो इससे नीचे ले जाएंगे, m-n बचा, तो देयरफॉर m, n हमारे पास आ गया कोस m-1x ओवर, यहाँ पे m-n आ जाएगा साइन n-1x प्लस m-1 ओवर m-n इंटीग्रेट कोस n-2x ओवर साइन रेज पावर nx dx प्लस c। नाउ अब इसे कंपेयर करेंगे, जो गिवन राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारे प्रॉब्लम का यहाँ से, तो हमें a का वैल्यू फाइंड करना है,
नाउ देन हमारे पास राइट हैंड साइड गिवन है, दैट इज cos m-1x over m-n sin n-1x प्लस a है यहाँ पे, तो cos m-2x ओवर sin रेज पावर nx dx प्लस c। तो देयर फोर दिस इम्प्लाइज a हमारे पास क्या आ गया बाय कंपेयरिंग, तो m-1 ओवर m-n। तो ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। तो हमारे पास जो हमारा ऑप्शन है दैट इज m-1, ऑप्शन डी इज आर आंसर, m-1 ओवर m-n। द फाइनल आंसर इज दैट इज वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू m-1 over m-n। होप you understood it well. Best of luck. Thank you.